अच्छा अवधेश जी ये बताइए, आखिरी बार जामुन कब खाए थे आपने और किसके साथ खाए थे? ऐसा है। माननीय अखिलेश जी जी। हमको बहुत मानते हैं और बहुत मानते हैं। उनका मेरे ऊपर अपार, क्या कहिए, सम्मान कहिए या कृपा कहिए, जो भी मान लीजिए। तो एक बार पार्टी कार्यालय में जामुन आई थी, हम्म। तो उन्होंने, आइए मंत्री जी, वो भी मंत्री जी कहते थे, हम्म। आइए जामुन खाइए, ये वहाँ से आया, वो फलाना लाया लड़का, बहुत बढ़िया। जामुन खाते खाते उन्होंने कहा कि मंत्री जी। मैं दर्शकों को एक बार बता दूं कि जामुन खाकर ही अवधेश जी सांसद बने हैं। अब आप अपनी बात कंटिन्यू तो रखिए। उन्होंने कहा कि अवधेश जी, मंत्री जी कहा, मंत्री जी हम चाहते हैं अयोध्या से आप पार्लियामेंट चुनाव लड़ें। अरे हमने कहा भैया भाई, तो हमारा विधायकी सब बाकी है और काहे वहाँ लड़ा रहे। नहीं नहीं, आपके अलावा कोई नहीं जीतेगा, बीजेपी का कोई नहीं जीतेगा, आप जीतोगे, आप जीतोगे। तो हमने कहा आपका आदेश, चलिए पालन। तो वहीं पर उन्होंने कहा आपको लड़ोगे, और फिर उसके बाद उन्होंने लोगों से कह भी दिया कि अवधेश जी लड़ेंगे, और जितने लोग आते थे, अवधेश जी को जिताना है, अवधेश को जिताना, जो भी वैसे आवे, वाह मंत्री जी को जिताओ, अब की हर हालत में जिताओ, जाओ मदद करो, अपने साधन से मदद करो, हर तरह से मदद करो, जीतना हो, जीतना जरूरी है, सब से कहते थे। और उनका कॉन्फिडेंस ये था कि 17 मई को चुनाव का समय था, और मवई में चुनाव की सभा कहिए, लेकिन वो सभा रैली के रूप में हो गई थी, 1 लाख तक भीड़ हो गई थी, और वो भाषण कर रहे थे, तमाम एमएलए और थे, पार्टी के नेता तमाम थे। तो हमारे सम्मान में बात, आपके लोकप्रिय मंत्री रहे, आपके लोकप्रिय नेता हैं, फलाना है ढमका, और आपके लोकप्रिय पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक। अरे हमने कहा कहाँ पूर्व विधायक, अभी तो मिल्कीपुर से एमएलए है ही हैं। अरे हम हैं विधायक, मिल्कीपुर से हैं, हम पूर्व कहाँ होंगे। अरे नहीं नहीं, आप सांसद हो जाएंगे, आप सांसद हो गए। तो इट वाज हिज कॉन्फिडेंस, पहले 6 महीने पहले, कि आप लड़ोगे कोई नहीं जीतेगा, और एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, एग्जैक्ट डेट इज 17 मई। अच्छा अवधेश जी, उस वक्त अयोध्या भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे सेफ सीट मानी जा रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि वहां से मुख्यमंत्री योगी भी चुनाव लड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो उस वक्त क्या आपको डर लगा कि अगर ये दोनों मैदान में आ गए तो आपका जीतना मुश्किल हो जाएगा? देखो चड्डा साहब, हम सही बात बोला था, जी। ये न मानो कि तभी मैंने आपसे ये सवाल पूछा ये ये। सांसद होंगे बल्लभबाजी करे, नो। जी। मैं बहुत सही बात कर, देखिए चर्चा चारों तरफ रहती थी कि अवधेश जी चुनाव जीतेंगे, और जो मौजूदा सांसद हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे, ना नाम लिवाइए, ये मुलायम सिंह जी की पॉलिसी थी ये। सुन लीजिए, ये नाम न लिवाइए न लेंगे, जी। न कोशिश कीजिए कौन था। जो हमारे उम्मीदवार थे, बीजेपी के थे, उनके बारे में लोगों को चर्चा थी कि न भैया अवधेश मंत्री के मुकाबले न जीत पाई हैं, ये आम चर्चा, आम शोहरत हो गई थी। इवन बीजेपी के ही कार्यकर्ता इस बात को एहसास करते थे कि यहाँ आपकी कठिन है। तो हमारे कार्यकर्ताओं से कभी भी कहते थे बीजेपी कार्यकर्ता, घबराओ ना, तुम्हारे मंत्री के मुकाबले बड़ा चेहरा आएगा, मंत्री को पता न लगे। तो उनका इशारा रहता था मोदी जी की,
तो मोदी जी आए भी थे, रोड शो भी किए थे, और मैं सही बोल रहा हूँ, मैं पूरी तरह से ये समय संध्या बेरी है, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। ये आपका इसको मंदिर मान के कि मोदी जी अगर लड़ जाएं तो हमारे लिए और अच्छा रहेगा। और चूंकि जनता हमें जिताएगी, जनता ने चुनाव अपने हाथ ले लिया है, और जब मोदी जी लड़ेंगे तो हमारा कद और बढ़ेगा, हमारी दुनिया में और चर्चा होगी, और हम बहुत भाग्यशाली हो जाएंगे मोदी जी अगर लड़ जाएं। क्योंकि हम जानते थे, कहते थे कि मोदी जी बुरी तरह हारेंगे हमारे मुकाबले, तो हमें डर नहीं लगती थी, बल्कि मैं खुश होता था। मुझे रात में और अच्छी नींद आती थी, ये सुनते थे कि मोदी जी की संभावना है। चर्चा थी। खैर मोदी जी वहाँ नहीं लड़े भाई, वो बनारस से लड़े, लेकिन लड़े तो, लेकिन उनकी जीत में बड़ा फासला रहा। चलिए, और इसीलिए अवधेश जी, अखिलेश जी जब भी पार्लियामेंट आपको लेकर जाते हैं तो आपका हाथ पकड़ कर जाते हैं कि ये अवधेश जी ने बहुत बड़ा काम किया है, और सभी लोग देखते हैं कि भी अखिलेश जी तो कभी अरे किसी का हाथ पकड़ते नहीं, उनका केवल बड़प्पन है, अवधेश जी का हाथ पकड़ते हैं। उनका बड़प्पन है, उनका बड़ा दिल है, बड़े बाप के बेटे हैं, बड़ी विचारधारा रखते हैं, और वो महान हैं, वो विचार से महान हैं। और वो तो निश्चित तौर से उनके मन में तो ये भाव रहता है, कितना बड़ा सम्मान हम दे दें कि आसमान छू जाए सम्मान,